हेलो सबको स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे महाजनापद की। यानी कि ये जो सेकंड अर्बनाइजेशन का फेज था, यानी कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, ये उसके बाद जो सभ्यता बसी थी उनके बारे में हम बात करेंगे पूरे ब्रीफ में। अगर आपने जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन, सबसे पहले हम पढ़ते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन और फिर वैदिक एज। और वैदिक एज का दो हिस्सों में है, एक तो अर्ली वैदिक एज और एक जो है सेकंड वैदिक एज। यानी कि फर्स्ट वाली तो अर्ली वैदिक एज है और जो सेकंड वाली है वो लेटर वैदिक एज है। और हम उसी के बारे में जो पढ़ते हैं, उसका जो टॉपिक है उसके अंदर ही जो है ये सेकंड अर्बनाइजेशन हुई, जिसको हम महाजनापद से के टॉपिक में पढ़ते हैं। अगर आपने वैदिक एज की वीडियो नहीं देखी तो आप उसको बाद में हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं महाजनपद की। अगर इनका टाइम पीरियड से शुरू करेंगे तो शुरू करता हूँ बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो 600 बीसी ई से लेके 300 बिफोर क्राइस्ट एरा के पीरियड में माना जाता है कि ये एग्जिस्ट करते थे। और इनका जो, अगर हम टेक्स्ट की बात करें कि ये एग्जिस्ट कहाँ करते थे, यानी कि महाजनपद के बारे में हमें पता कैसे चलता है, इनके बारे में बहुत सारे हमारे टेक्स्ट में जो है ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। जैसे कि महाभारत में भी इनके बारे में जिक्र किया गया है कि ये जो है एग्जिस्ट करते थे, वहां से हमें इनका सोर्स मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एरा जो है इसको सेकंड अर्बनाइजेशन कहा जाता है। जब हमारे देश यानी कि या हम कह सकते हैं इंडियन कॉन्टिनेंट और इंडियन हिस्ट्री में जब कोई दूसरी सभ्यता बची थी, पहली सभ्यता जो है वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन और सेकंड जो है ये महाजनपद की अर्बनाइजेशन। अगर हम बात करें इनके मीनिंग और रीजन की, जैसे कि हमें इनके नाम से ही पता चलता है, जो महा है उसका मतलब है ग्रेट और जो जनपद है इसका मतलब है फुट होल्ड ऑफ पीपल और ट्राइब। यानी कि यहाँ पर जो है लोगों के चरण पड़े या वो आकर रहने लगे। ट्राइब का मतलब होता है कबीला। और यहाँ पर जो है ये 16 पावरफुल स्टेट्स थी या टेरिटरीज थी जो लेटर वैदिक पीरियड में, यानी कि लेटर वैदिक एज जो है उसमें आई थी। अगर आपने वैदिक एज वाली वीडियो नहीं देखी तो आप इस वीडियो के बाद जाकर जरूर देखना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जो हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन है उसमें हमने बहुत सारे सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा कर दिया है। आपने सिर्फ प्लेलिस्ट वाइज जो है पढ़ना है। ये जो है ये 16 स्टेट्स ये तब तक एक्सपैंड होती रही, इवॉल्व होती रही और उनकी ग्रोथ होती रही इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, जब तक जो है मगध और मौर्यन एम्पायर्स जो है फॉर्म नहीं हो गए। और इनकी जो ग्रोथ है वो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही थी, क्योंकि इन्होंने जो है लोहे के औजार बना लिए थे, आयरन टूल्स, जिनकी वजह से जो है इनकी खेती करनी इनको आसान हो गई थी और अच्छी बेटर खेती होती थी इनकी। और वही खेती की चीज़ों का ये व्यापार करते थे और इनकी ट्रेड अच्छी हो गई थी। और ये वन ऑफ द फर्स्ट जो है सिविलाइजेशन हैं जिन्होंने जो है सोने के, यानी सॉरी चांदी के सिक्कों का यूज किया था, सिल्वर कॉइन्स का। जैसे कि जो अर्ली वैदिक एज है उसमें जो है बार्टर सिस्टम होता था, यानी कि चीजों का लेन देन ऐसे ही होता था। अगर आपके पास चावल हैं और मुझे जो है दूध चाहिए, आप मुझसे चावल ले जाएंगे और मुझे दूध दे देंगे, ऐसे व्यापार होता था। पर इसके बाद जो है एक जो है हम कह सकते हैं कि सिर्फ मेटल एक्सचेंज होते थे। पर इन्होंने जो है इस समय में जो है लेटर वैदिक एज में, इस समय जो है कॉइन्स की जो डेवलपमेंट है इसी फेज में हुई थी जिसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं। और इस समय जो है स्ट्रॉन्ग किंगडम्स जो है वो भी बनने लग गए थे और परमानेंट सेटलमेंट्स होने लग गई थी, क्योंकि पहले वाले यानी कि जो अर्ली वैदिक एज था उसमें जो है लोग ट्राइबल्स थे, यानी कि इधर उधर जाते रहते थे। पर इस समय जो है परमानेंट सेटलमेंट्स हो गई थी, खेती होनी शुरू हो गई थी। अगर हम इनके ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की बात करें तो ये ज़्यादातर जो है नॉर्थन इंडिया में जो है इनका एग्जिस्टेंस है, ईस्टर्न अफगान में और पाकिस्तान में भी इनका थोड़ा सा हिस्सा है। अगर हम बात करें तो इनकी एग्जिस्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा है यूपी में, बिहार में, और बिहार के साथ साथ अगर हम बात करें तो दिल्ली में। ये जो है तीन मेन एरियाज हैं, यहाँ पर ये है ज़्यादातर किंगडम्स एग्जिस्ट करते थे। चलिए अब हम इनके बारे में बात करते हैं। और जो इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो दो तरीके का था, एक तो था मोनार्किल और एक था रिपब्लिक। मोनार्किल का मतलब कि डायरेक्टली उनको जो है एक जो है राजा जो है वो जो है रूल करता था, उसकी ही जो है तानाशाही चलती थी, यहाँ जो भी वो चाहता था सभी फैसले उसके पास होते थे। और ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं उनके पास जो है एक राजा था। पर जो रिपब्लिकन स्टेट्स थी वो सिर्फ जो है दो स्टेट्स ही थी, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। और इनका जो है, जो हम कह सकते हैं कि जो रूलर है उसको मैंने आपको पिछली जो वीडियो है उसमें भी समझाया था, क्योंकि जो है एक जो है वो एक राजन को चूज करते थे। ये राजा नहीं होता था, बस इसको राजन कहा जाता था। इसको जो है डेमोक्रेटिकली जो है एक सभा और स्मृति के लोग जो है वो अपनी जो है म्यूचुअल जो रेफरेंसेस से जो है एक आदमी को सिलेक्ट करते थे और वो जो है इनका रिप्रेजेंटेटिव होता था और इनको जो है गाइड करता था, इनके क्लैन को।
और वो सिर्फ दो ही स्टेट्स थी, वो थी वज्जी और मल्ला। सो अब हम बात करेंगे 16 महाजनपद की, यानी कि जो 16 शहर हैं, 16 राज्य हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो देखिए, सबसे पहला जो जनपद है वो है अंगा, जिसका जो है कैपिटल वो था चंपा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने टाइप ऑफ यानी कि इनकी पॉलिटिकल जो सर्विस थी, एडमिनिस्ट्रेशन, वो कैसी थी। ज़्यादातर जो है मोनार्की है, सबके पास अपने राजा थे, और सिर्फ यही दो स्टेट्स हैं जिनके पास जो है अपना रिपब्लिकल स्ट्रक्चर था, यानी कि इन्होंने डेमोक्रेटिकली अपना जो है राजा ने उसको चूज किया था। सो वो है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखने हैं। सो सबसे पहले है वज्जी, जिसका कैपिटल है वैशाली, और मल्ला का कैपिटल दो थे, एक तो है कुशीनारा और पावा, और इनमें से एक है जो आज के मॉडर्न टाइम के बिहार में, और एक ईस्टर्न यूपी में। सो अगर हम बात करें अंगा की, सो इसका कैपिटल चंपा था, ये मोनार्की थी, और ये बिहार में है आज के समय में। और अगर हम बात करें मगधा की, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके जो है कैपिटल है राजा वीरा, जिसको जो है बाद में पाटलिपुत्र कर दिया गया था, और ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है जो इन इन शहरों में जो है इवॉल्व हुआ। मगध एम्पायर ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। और फिर हम बात करते हैं काशी की, जिसका कैपिटल जो है वाराणसी था। और फिर आता है कुसाला, जिसका जो कैपिटल है वो था श्रवस्ती। और फिर आता है वास्ता, जिसका कैपिटल था कौसम्बी। और फिर आता है कुरु, जिसका कैपिटल है हस्तिनापुर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये एक मोनार्की थी। ये सभी जो हैं, ये सभी की सभी जो हैं, ये मोनार्कीज ही हैं। और ये, अगर आप इनमें जो डिफरेंट एरिया की बात करें, हम सबसे ज्यादा, सो चलिए ज्योग्राफी में बाद में आते हैं। जो पंचाला है, इसका कैपिटल दो थे, एक तो अचित्रा और रामपीलिया। और फिर आता है मत्स्या, जिसका जो कैपिटल है वो था विराटनगर। और फिर आता है जेडी, जिसका कैपिटल था सुक्तिमती। और फिर आता है अवंती, जिसका कैपिटल था उज्जैयानी। और फिर आता है सुरासेना, जिसका कैपिटल था मथुरा। इंपॉर्टेंट है। और इसमें गंधारा भी इंपॉर्टेंट है, जिनका कैपिटल था तक्षशिला। और फिर आता है असाका, जिनका कैपिटल था पोटाना। और फिर आता है कंबोजा, जिसका कैपिटल था राजापुरा। और इनमें से जो है तक्षशिला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मथुरा वाला भी इंपॉर्टेंट है, सुरसेना। अगर हम डिफरेंट यानी कि जो अलग एरिया में था, यानी कि देखिए, ये तो दिल्ली, यूपी, एमपी, ये तो नॉर्थन इंडिया है ज़्यादातर। सो ये है तेलंगाना और महाराष्ट्र, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये जो है तीन, इनको आपने स्पेशली याद रखना है, क्योंकि इनकी ज्योग्राफी जो है थोड़ी सी वो अलग है। अब हम आते हैं इनकी इकोनॉमी और सोसाइटी जो है वो कैसी थी। अगर हम इनकी इकॉनमी की बात करें, तो ये इनकी इकॉनमी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी थी। और ये जो है लोहे के औजार जो है इन्होंने बहुत अच्छे बना लिए थे, जिसके कारण ये जो है खेतों को जोतते थे, और उससे जो है ये खेती करते थे, जिसलिए जो है इनकी एग्रीकल्चर इकॉनमी जो है वो अच्छी हो रही थी। और खेती अच्छी होने के कारण इनकी जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गई थी, क्योंकि जो शहर है वो भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहे थे। एक जगह पर पॉपुलेशन इकट्ठी हो रही थी, शहरीकरण हो रहा था, इसलिए जो है जो इनलैंड, अगर एक जगह पे बहुत सारी आबादी इकट्ठी हो रही है, तो वहां पर जो है इंलैंड, और वहाँ की इकोनॉमी भी अच्छा कर रही है, जैसे कि इनका एग्रीकल्चर अच्छा कर रहा था, तो उनकी इंलैंड इकोनॉमी जो है वो तो बूस्ट हो ऑटोमेटिकली हो जाती है। और इनकी जो आउटसाइड रीजन्स के साथ जो ट्रेड थी वो भी बहुत अच्छी हो रही थी, क्योंकि ये जो अपना सामान जो है ये पर्शिया और सेंट्रल एशिया तक एक्सपोर्ट करते थे। और ये जो है इन्होंने फर्स्ट यूज किया था मेटालिक कॉइन्स का, जो थे पंच मार्क कॉइन्स, जो कि चांदी के बने होते थे। उनका हमारे पास सबूत है। और फिर आता है अर्बनाइजेशन, जो है इनकी बढ़ गई थी, यानी कि शहरीकरण, शहरों में लोग ज्यादा पहुंच रहे थे, जैसे कि राजागीड़ा, उज्जैन और मथुरा। ये इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं, इनको आपने याद रखना है। और जो कास्ट सिस्टम है, यानी कि जात प्रथा, जो अर्ली वैदिक एज थी, उस समय जो है जात जो थी, लोग अपनी जो है, अगर अपना ऑक्यूपेशन चेंज करते हैं तो उनकी जो है कास्ट जो है वो चेंज हो जाती है। पर जो है लेटर वैदिक एज में जो है कास्ट सिस्टम जो है रिजिड हो गया था, यानी कि ब्राह्मण्स ने जो है इस समय जो है एक्सप्लॉइटेशन है जो दूसरी कास्ट की वो शुरू कर दी थी। यानी कि वही हायरार्कल स्ट्रक्चर जो है वो बन चुका था। अब जो आपकी कास्ट है, आप जिस घर में जन्मे हो, आप कैसे भी कर्म करो, वही आपकी जो है वो जात रहेगी। और इसी एक्सप्लॉइटेशन के चलते जो है न्यू रिलीजन्स जो है वो उभर कर सामने है, और लोग जो है बहुत बड़ी तादाद में जो है उसमें कन्वर्ट हुए, और वो रिलीजन्स थे बुद्धिज्म और जैनिज्म। और इन्होंने एकदम से जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है उन्होंने गेन कर ली थी। और इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो खासकर जो है रिपब्लिकन स्टेट्स में थी। अब हम बात करेंगे पावरफुल किंगडम्स, इसमें सिर्फ हम चार किंगडम्स की बात करेंगे, कुछ ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और जो है दो रिपब्लिकन स्टेट्स जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो इन दो वीडियो के बारे में आप जो है कमेंट कर दीजिए। तो अगर हम बात करें राइज ऑफ पावरफुल किंगडम्स, इनमें जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मगध, जिसने जो है बाद में बहुत सारे राज्यों को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लिया था, जैसे कि गंगा, काशी और वाजी का जो है वो इलाका को इन्होंने जो है अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लिया था। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और इनके जो है सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हैं वो है बिम्बिसारा, जो कि जो है
हरियाणा डायनेस्टी के जो है फाउंडर थे। और फिर इनके बाद आते हैं अजातशत्रु, जिन्होंने जो है वॉर इंजन्स यूज किए और कोसाला और वज्जी को जो है अपने अंडर कर लिया था। और इनके बाद जो है ये डायनेस्टी जो है नंदा मौर्य, ये इन्हीं के जो है डोमिनेंस से जो है वो पैदा हुई। और ये स्ट्रॉन्ग इसलिए थे क्योंकि इनके पास एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज थी। इनके पास जो है दो नदियां थी बहुत इंपॉर्टेंट, गंगा और सोन नदी। और इनके पास जो है आयरन माइंस थी, क्योंकि उस समय जो है खेती के लिए लोहे के औजार बनते थे, और लोहा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेटल था। और इनके पास तो उनकी खदानें थी, जैसे कि आज के समय में हम कह सकते हैं अमेरिका तेल के लिए जंग जाता है। उस समय का जो है हम ये कह सकते हैं उस समय का तेल ही था आयरन, इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट थी। और वो जो है इनके पास खदानें थी, और इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज थे, और वो नेचुरल रिसोर्सेज था सोना। और इनके पास हाथी भी बहुत थे। इनकी जो जगह थी, यानी कि हाथी के साथ जो हाथी होते थे उनके साथ इनको जो है काम करवाना आसान होता था, चीजें ले जानी बहुत आसान होती थी। और इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। और फिर आती है कुशाला, जो कि मगधा की जो है राइवलरी क्लैन था, यानी कि मगधा और कुशाला इनकी आपस में कभी नहीं बनी। और इनके जो राजा थे, राजा प्रसन्नजीत, इन्होंने जो है बहुत तगड़ी जो है इनको कंपटीशन दिया जब तक ये रहे। पर बाद में जो है ये मगधा एम्पायर कुशाला को जो है मगध एम्पायर ने जो है एनेक्स कर लिया, यानी कि अपने कब्जे के नीचे ले लिया। और फिर आता है अवंती एम्पायर, इनका कैपिटल था उज्जैनी। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि जो दक्कन ट्रेड रूट है ये अवंती उसके रास्ते में पड़ता था, इसलिए जो है अवंती जो थी इसकी भी, यही शहरों की भी बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस थी। पर मगध ने जो है इनको भी बाद में अपने अंडर कर लिया। और फिर आता है वज्जी किंगडम, जो कि है एक रिपब्लिक था। और ये सभी जो है ऊपर वाले तीन जो मैंने आपको बताया है ये मोनार्क थे, और ये जो है ये रिपब्लिक है। और ये जो है 8 क्लैन से मिलके बना हुआ था, जिनको जो है लिचाविस जो है ये लीड कर रहे थे। और इनका कैपिटल था विशाली। और ये एक डेमोक्रेसी थी, जैसे कि मैं आपको समझा चुका हूँ, क्योंकि वो कैसे अब वाला सिस्टम नहीं है कि वो सभी लोग वोट करते थे, पर ये जो है म्यूचुअली डिसाइड करते थे। और ये जो है अपनी रिपब्लिकन वैल्यूज और असेंबलीज को जो है फॉर्म करते थे। पर इसको जो है ने जो है अपनी डिप्लोमेसी और वॉर की जो टैक्टिक्स हैं, सॉरी, उनके तहत जो है इन्होंने अपने उसको अपने अंदर एनेक्स कर लिया था वाजी किंगडम को। और फिर अब हम बात करेंगे रिपब्लिकन स्टेट्स की, कि उनकी जो है वर्किंग कैसे होती थी। इनकी वर्किंग ऐसे होती थी कि जो बहुत सारी काउंसिल और कम्युनिटीज यानी कि असेंबलीज जो हैं क्लैन के जो है बड़े बड़े लोग, यानी कि बहुत सारे क्लैन हैं, जैसे कि ऊपर हमने 8 क्लैंस की बात करी है, वो सभी क्लैंस में जो है इंपॉर्टेंट जो लोग हैं वो इकट्ठे होंगे। और वो जो है सभी एक जो है इन्फ्लुएंशियल अच्छे आदमी को जो है अपना राजन खुद अपॉइंट करेंगे। और वो जो है इनके जो है फैसलों की इज्जत भी करेगा। और पर जो इनकी डिसीजन मेकिंग होती है वो कलेक्टिव होती है, यानी कि सभी के फैसले जो है वो वेटेज रखेंगे। एक आदमी की डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, यानी कि सॉरी, कि एक आदमी की जो है बात नहीं चलेगी, जैसे कि मोनार्की में होता है। और अगर हम इनके पॉपुलर एरियाज की बात करें तो पॉपुलर एरियाज हैं इनके वज्जी, मल्ला, शाक्या। और शाक्या जो क्लैन है ये महात्मा बुद्ध का क्लैन था। अगर हम बात करें कि इनकी डेवलपमेंट जो इनकी डेवलपमेंट्स थी वो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस लाई इंडिया में। अगर हम रिलीजन की इंपॉर्टेंस देखें तो इस समय जो है जैन धर्म और बुद्ध धर्म की जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रही थी। और जो महाजनपद हैं म- महात्मा बुद्ध का भी और महावीर जैन का भी, उन्हीं में जो क्लैंस में कुछ में जन्म हुआ, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। जो महात्मा बुद्ध हैं वो शाक्या क्लैन के थे। और महावीरा का जो जन्म है एक वज्जी में हुआ था, जो कि एक डेमोक्रेटिक जो है शहर था। और जो इनके मेजर रिलीजियस उस समय के सेंटर हैं वो हैं सरनाथ, कुशीनगर, वैशाली और राजागीरा। और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो थैंक यू, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। अगर हम क्विक रिवीजन करें तो टोटल महाजनपद, यानी कि टोटल जो है हम राज्य कह सकते हैं वो कितने थे, वो 16 थे। और वो सबसे पावरफुल था मगध एम्पायर। और रिपब्लिकन स्टेट्स दो थी, वज्जी और मल्ला। और रिलीजियस और इसी स्टेट में जो है महावीर जैन जी का जो है जन्म हुआ था। और रिलीजियस सेंटर्स की बात करें तो वो थे वैशाली, कुशीनानगर और सरनाथ। और कॉइन जो थे पहली बार इन्होंने सिक्के बनाए थे जो चांदी के होते थे, जिनके ऊपर पंच मार्क का होता था, यानी कि गोल सिक्के इन्होंने पहली बार बनाए थे। अगर अब टेक्स्ट की बात करें जिनमें महाजनपद का जिक्र किया गया है तो वो है अंगुत्रा, नियाका और महाभारता। और ये जो है सेकंड अर्बनाइजेशन फेज था। अगर हम फर्स्ट अर्बनाइजेशन फेज की बात करें तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन। अगर हम बात करें कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एसएससी यूपीएससी रेलवे में बहुत ज़्यादातर पूछा जाता है। और ये जो है एक आपको आइडिया भी दे देते हैं, क्योंकि महाजनपद की जो डेवलपमेंट है बाद में जाकर ही जो है मगध, मौर्यन और
मौर्यन एम्पायर और बुद्धिज्म की जो डेवलपमेंट है उनमें इनका बहुत अच्छा रोल रहा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।